The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। एंड आज की क्लास में हम जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे DUET PG 2022 के लिए। वो सारे के सारे बच्चे जो DUET PG 2022 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनकी एग्जामिनेशन है 18 अक्टूबर 2022 को। यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, so let's discuss some questions related to DUET PG 2022. So first question is the principle of every contact leaves a trace is given by। ये बहुत ही easy question है, हमने बहुत सारी क्लासेस में ये डिस्कस किया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फोरेंसिक साइंस का, जो कि कहता है एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। और इसी लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज। लॉ ऑफ म्यूचुअल लॉ ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है, सो ये जो लॉ ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज है या फिर जो लॉ कहता है एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस, किन्होंने दिया था? लोकार्ड ने। तो हम इसे लोकार्ड एक्सचेंज, हम इसे एक्सचेंज प्रिंसिपल भी कहते हैं, एक्सचेंज प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ओके, लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। सो ये कुछ डिफरेंट नेम्स है। लॉ ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस, तो ये तो स्टेटमेंट ही होगी जो ये प्रिंसिपल हमें बताता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, accreditation of forensic science laboratory is given by ASCLD, DEA, NABL and IAI। तो ये कुछ गवर्निंग बॉडीज है। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोरेंसिक, अगर मुझे कोई नई फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ओपन करनी है ना, तो मुझे परमिशन तो लेनी पड़ेगी। एंड इसका एक्रेडिटेशन कौन करता है, कौन सी गवर्निंग बॉडी है, ये आपको बताना है अगर कोई भी नई लैब खोलनी है हमें फोरेंसिक साइंस की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, NABL। NABL का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर आप बोल सकते हो लेबोरेटरी टेस्टिंग, या फिर ये नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। सो बोर्ड ऑफ टेस्टिंग and calibration of laboratories। ठीक है, सो N stand for National Accreditation Board of Testing and Caliber Laboratories। तो ये करेक्ट इसका फुल फॉर्म है। एंड NABL ही फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का एक्रेडिएशन हैंडल करती है। Let's move to the next question. Question number 3. If one of the parent is of blood type A and the other is type B, the sibling would have the following blood। ठीक है, तो क्या हो सकता है? इट कुड बी A, B और B, बट यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है तो ओ नहीं हो सकता। अगर किसी एक पेरेंट का ब्लड A है एंड दूसरे पेरेंट का ब्लड B है तो AB हो, दैट्स व्हाई A इज द करेक्ट आंसर, AB। Let's move to the next question. Question number 4. Leukocytes are primarily involved in oxygen transportation, immune system, carbon dioxide transportation and none of the above। तो ल्यूकोसाइट्स क्या है? ठीक है, तो हमारे ब्लड में क्या क्या होते हैं? हमारे ब्लड में होते हैं WBC और होते हैं RBC। ठीक है, WBCs होते हैं, RBCs होते हैं। तो WBC को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। एंड RBC को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट, है ना। RBC को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। BCs होती है वो एसोसिएटेड होती है आपकी इम्यून सिस्टम से। So, इसी वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following symptoms are prominent in धतूरा poisoning? So धतूरा poisoning में कौन सा symptom सबसे ज्यादा prominent होता है? Convulsions, paralysis, delirium या फिर coma? So correct option इसका है ऑप्शन सी, delirium।
सो डेलेरियम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम होता है धतूरा पॉइजनिंग में. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. पैरालिसिस भी नहीं होता है. कोमा हो सकता है, इट कैन लीड टू कोमा. डेलेरियम कोमा को लीड कर सकता है, बट धतूरा पॉइजनिंग में कोमा एकदम डायरेक्टली नहीं होता. वो डिफरेंट सिचुएशंस एंड उस पर्सन की बायोलॉजी पे भी डिपेंड करता है. तो डेलेरियम इज द करेक्ट आंसर. ओके, question number 6. Which of the following term is used to describe the dose of a drug which is required to kill 50% of population under the study? So ED99, LD9, ED50, LD50, LD1. सो अगर आपके पास एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, ओके, सो ये एक पॉपुलेशन है, लेट्स से दिस इज अ पॉपुलेशन, इसमें मेंबर्स है, ओके, एंड कोई ड्रग है जो इसमें मौजूद 50% ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर रही है, किल कर रही है, या फिर कैपेबल करने की कैपेसिटी रखती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सो इट इज LD50. इट इज LD50. LD50 मीन्स LD stands for lethal dose. lethal lethal डोज, इसको हम कहते हैं लीथल डोज. सो लीथल डोज वो डोज है जिसमें 50% ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रही है, किल हो रही है, तो उसे हम कहते हैं LD50. ठीक है, और एक होता है LC50. LC50 क्या होता है, लीथल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, सो LD इज फॉर वेट, या फिर दिस इज फॉर समथिंग विच इज ड्राई, सम सब्सटेंस विच इज ड्राई, बट अगर हम लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन पे बात करें तो वो LC50 होती है. Let's move to the next question. The following methods can be used for collection of fibers from crime scene except. तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्राइम सीन से फाइबर्स कलेक्ट कर सकते हैं, बट ऑप्शंस में एक ऐसा ऑप्शन भी है जो कि नहीं है करेक्ट. ओके, तो जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है जिसके थ्रू हम फाइबर क्राइम सीन से कलेक्ट नहीं कर सकते वो आपको बताना है. तो अधेसिव टेप से तो कर सकते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप नहीं कलेक्ट कर सकते फाइबर्स. प्लास्टर ऑफ पेरिस हम किसके लिए यूज करते हैं, कास्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो कास्टिंग कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, लेकिन फाइबर्स कलेक्ट नहीं कर सकते. फोर्सेप से भी पिक कर सकते हैं, वैक्यूमिंग मेथड से भी हम फाइबर्स कलेक्ट कर सकते हैं, बट प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर कास्टिंग एंड उससे हम फाइबर्स कलेक्ट नहीं कर सकते. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टूल मार्क? तो स्ट्राइएशन तो है, कंप्रेशन, हेकल मार्क, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइएशन एंड कंप्रेशन मार्क्स. ठीक है, सो कौन सा करेक्ट आंसर है? हेकल मार्क्स आर नॉट द टूल मार्क. इट इज नॉट अ टूल मार्क. ये आपको ग्लास सैंपल्स में देखने को मिलता है या फिर ग्लास एविडेंस में देखने को मिलता है. तो ये जो साइड में ये जो रिब मार्क्स होते हैं, हेकल मार्क्स होते हैं, ये टूल मार्क्स नहीं है. ये टूल मार्क्स नहीं है. स्ट्राइएशन टूल मार्क है, कंप्रेशन टूल मार्क है, स्ट्राइएशन कंप्रेशन का कॉम्बिनेशन भी टूल मार्क है, बट हेकल मार्क्स आर नॉट टूल मार्क्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, let's move to the next question. Which of the following tooth type is absent in primary set of teeth? तो कौन सा ऐसा टीथ है जो प्राइमरी डेंटेशन में नहीं मिलता? So you have option incisors, premolars, canine and molars. So इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, थर्ड मोलार नहीं होता जिसे हम कहते हैं प्रीमोलार. सो दिस इज एब्सेंट इन प्राइमरी डेंटेशन. जो मिल्क टीथ होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं उसमें प्रीमोलार्स एब्सेंट होते हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. Haversian canal is present in teeth, bone, nose and eye. So ये जो Haversian canal है ये किसमें प्रेजेंट होता है? बहुत ही स्ट्रेट सिंपल सीधा क्वेश्चन है. इट इज प्रेजेंट ऑन बोन्स. तो बोन्स में प्रेजेंट होता है Haversian canal. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourself and join our DUET PG Forensic Science 2022 batch for better results. Thank you so much everyone. Have a great day ahead. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.